वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के लिए है। हम किसी ऐप या ब्रांड को बदनाम नहीं कर रहे हैं और ना ही यह कोई प्रोफेशनल मेडिकल सलाह है। तकनीक का इस्तेमाल हमेशा अपने विवेक से करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, कर दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इस समय आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे आप। हाँ, ऐसा लगता है मुझे, आप नहीं कर पाएंगे। और शायद आप फ़ोन उठा भी लें तो आप नोटिफिकेशन तो नहीं देखेंगे, सिर्फ आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब आप देखने लगेंगे। हाँ हाँ, देखेंगे जरूर, आप देखेंगे। और देखते देखते आप 10 सेकंड के काम के लिए जो फ़ोन उठाए थे, अब वो 20 मिनट में बदल गया है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा मोबाइल पर दिखने वाला रेड डॉट जो है हमारे ब्रेन पर इतना असर कैसे डाल देता है? सोचता है कि हम अपने फ़ोन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यह तो शायद बिल्कुल इसका उल्टा है। क्योंकि आज की दुनिया में नोटिफिकेशन सिर्फ मैसेज नहीं रहा, केयरफुली डिजाइन साइकोलॉजी ट्रिगर्स है जो आपके ब्रेन को बार बार फ़ोन उठाने पर मजबूर कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका ब्रेन हर नोटिफिकेशन को इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं, बल्कि एक पॉसिबल रिवॉर्ड्स की तरह देखता है। मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ऑफिस का कोई ज़रूरी काम, तभी एक छोटी सी टिंग की आवाज़ आती है आपका फ़ोन से। आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 सेकंड में देखकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब आप अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक इनविजुअल प्रोसेस शुरू हो चुका होता है जिसका आपको एक एहसास भी नहीं होता है। और यही प्रोसेस दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज सालों से स्टडीज कर रही है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, आखिर नोटिफिकेशन की सिर्फ एक आवाज़ ऐसा क्या करती है हमारे ब्रेन के अंदर कि हम उसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं? यहीं से शुरू होती है नोटिफिकेशन साइकोलॉजी। सबसे पहले हमें अपना ब्रेन के एक छोटे से केमिकल को समझना होगा जिसका नाम है डोपामाइन। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि डोपामाइन का मतलब खुशी होती है, लेकिन न्यूरोसाइंस हमें कुछ और बताती है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं बल्कि एक्सप्रेशन का केमिकल है। यानी जब आपको पता चल जाता है कि हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है, ब्रेन उतने एक्साइटेड नहीं होता है जितना तब होता है जितना जब उसे सिर्फ उम्मीद होती है कि शायद कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। यहीं पर नोटिफिकेशन जो है आपको ब्रेन को हैक करना शुरू करती है, क्योंकि जब भी फ़ोन वाइब्रेट करता है या नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है तो ब्रेन को नहीं पता होता है कि मैसेज किसका है, गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, या लाइक आया है या फिर कमेंट आया है। यही इंसर्टेनिटी ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज करवाती है। इसलिए कई बार फ़ोन साइलेंट होने के बाद भी हमें लगता है शायद फ़ोन वाइब्रेट हुआ है। इसे साइकोलॉजी में फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहा जाता है। यानी नोटिफिकेशन आया ही नहीं होता है, ब्रेन उसे महसूस कर लेता है। सोचिए, टेक्नोलॉजी आपके शरीर से पहले ब्रेन को ट्रेन कर चुकी है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि नोटिफिकेशन की आवाज़ तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो कहीं और छुपा है। वो है असली ट्रैप तो रेड नोटिफिकेशन बैज में छिपा हुआ है। चलो जानते हैं कैसे छिपा है। अब एक सवाल है, अगर मैं कहूँ कि दुनिया की सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल वेपन कोई हथियार नहीं है तो, बल्कि आपके फ़ोन पर दिखने वाला एक छोटा सा लाल रंग का डॉट है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये रेड नोटिफिकेशन बैज आपके ब्रेन का अटेंशन सबसे तेज़ी से कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन लाखों सालों की इवोल्यूशन से लाल रंग को डेंजर और इम्पोर्टेंस से जोड़कर देखने का आदत हो चुका है। इसीलिए जब भी फ़ोन पर एक छोटा सा रेड सर्कल दिखाई देता है तो ब्रेन उसे इग्नोर करने के बजाय उसे रिसॉल्व करना चाहता है। लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है। टेक कंपनी सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं भेजती, वह आपकी क्यूरियोसिटी डिजाइन करती है। इसे साइकोलॉजी में वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब हर बार आपको रिवॉर्ड मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन शायद मिल जाए। और यही शायद ब्रेन को बार बार फ़ोन चेक करने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि आप हर नोटिफिकेशन उसी एक्साइटमेंट से खोलते हैं जिस तरह
कोई व्यक्ति शॉर्ट मशीन का हैंडल खींचता हो, क्योंकि उसे भी नहीं पता होता है कि इस बार रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लैस वेगास कैसीनो और सोशल मीडिया ऐप एक ही साइकोलॉजी प्रिंसिपल पर काम करता है। तो क्या हमारा फोन पॉकेट कैसीनो बन चुका है? शायद उससे भी खतरनाक। लेकिन नोटिफिकेशन इतने पावरफुल है तो उनसे बचना क्या संभव है? क्या ये सब एक एक्सीडेंट है या इसे जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया जाता है? जवाब है हाँ, नोटिफिकेशन कोई भी रैंडम नहीं होता है। बड़ी टेक कंपनी अपने ऐप्स को ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और बिहेवियर रिसर्च से जुड़े विशेषज्ञों की मदद लेती है। इसलिए नोटिफिकेशन सिर्फ फीचर नहीं होते बल्कि सोच समझकर डिजाइन किए गए अनुभव के हिस्सा होते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है, बल्कि आपका अटेंशन जितना देर हो सके अपने प्लेटफॉर्म पर बनाए रखना होता है। सोचिए अगर आपको हर मैसेज उसी समय मिल जाए जब वो भेजा गया हो, तो शायद आप दिन भर फ़ोन चेक नहीं करेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन कभी 2 मिनट बाद, कभी 10 मिनट बाद और कभी एक साथ आए तो क्या होगा? आप बार बार फ़ोन चेक करेंगे क्योंकि ब्रेन आपका अगले रिवॉर्ड के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। यही वजह है कि कई ऐप्स अपने नोटिफिकेशन को बैच में भेजती है, ताकि आप एक बार नहीं, बार बार ऐप को खोलें। और यही अटेंशन इकोनॉमी का पहला रूल है कि अगर यूजर वापस आता रहे तो बिजनेस बढ़ता रहेगा। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने फ़ोन के सभी नोटिफिकेशन 24 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। पहले कुछ घंटे में बेचैनी होगी, बार बार फ़ोन देखने का मन करेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे महसूस करेंगे कि असल में आपको फ़ोन नहीं बुला रहा था, आपका ब्रेन कंडीशन हो चुका था। लेकिन अगर ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है तो क्या उसे दोबारा फ्री किया जा सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद आपको पूरा डिजिटल लाइफ बदल सकता है। तो क्या इसका मतलब हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि अगर टेक्नोलॉजी आपका अटेंशन कंट्रोल करने लगे तो धीरे धीरे आप अपनी सबसे कीमती चीज़ खो देते हैं, और वह है फोकस। इस इंसान का फोकस उसके कंट्रोल में नहीं है, वह धीरे धीरे उसकी लाइफ की डिसीजन भी उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रेन को हम प्लास्टिक मान सकते हैं, वह बदल सकता है। आज से सिर्फ 3 छोटे बदलाव कीजिए। नॉन इंसेंटियल नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। सुबह उठते ही अपने फ़ोन को नहीं, पहले अपने दिमाग को 5 मिनट दीजिए। आप दिन में कुछ समय ऐसा रखिए कि जब फ़ोन आपको नहीं, बल्कि आप फ़ोन को कंट्रोल करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि अब आपको फ़ोन की आदत नहीं है, बल्कि आपका ब्रेन नोटिफिकेशन का आदत हो चुका है। लेकिन जब आप हर बार नोटिफिकेशन इग्नोर करते हैं तब तो आप सिर्फ फ़ोन को नहीं, बल्कि अपने ब्रेन को फिर से ट्रेन कर रहे होते हैं। याद रखिए कि अटेंशन 21वीं सदी की सबसे कीमती करेंसी है। 21वीं सदी में सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं, तेल नहीं, बल्कि आपका अटेंशन है। क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहां धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी भी उसी दिशा में जाने लगता है। अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी के ऐसे ही वीडियो पसंद है तो द टेक साइकोलॉजिस्ट से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे अटेंशन इकोनॉमी, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, और शायद उसके बाद आप इंटरनेट को पहले जैसी नज़र से नहीं देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।